हेलो दोस्तों। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार के सुख की चाह रखता है। मतलब वो चाहता है कि उसे जीवन में सभी प्रकार का सुख प्राप्त हो। अब ये सुख जो होता है किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे धन का हो, तन का हो, घूमने का और परिवार का, खान पीन का, किसी भी प्रकार का सुख व्यक्ति को चाह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख की चाह रखता है और प्रत्येक प्रकार के सुख की चाह रखता है। तो ये सुख सभी को प्राप्त होता है, किसी को प्राप्त होता है, किसी को प्राप्त नहीं होता है। तो कुंडली के माध्यम से आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि आपको जीवन में किस प्रकार सुख प्राप्त हो सकता है या सुख प्राप्त नहीं होगा, या आपकी सुख की स्थिति कैसी रहेगी। क्योंकि आज की दुनिया में या पहले की दुनिया में भी ऐसा देखने में आया कि जिस व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन होता है, बहुत अधिक सुख सुविधाएं होती है, हर प्रकार की संपन्नता उस व्यक्ति के पास होती है, लेकिन वह व्यक्ति सुखी नहीं होता है। और बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास बहुत कम धन होता है, बहुत कम संपत्ति, सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन उसके बाद भी वह जीवन में सुखी होता है, अपने जीवन को अच्छे से अनुभव कर जीता है। तो ये कुंडली पर निर्भर करता है, सुख पर निर्भर करता है कि आपकी किस्मत में, आपके जीवन में आपको कितना सुख मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, चाहे सुख किसी भी प्रकार का हो। तो उस सुख को जानने के लिए आज की वीडियो आप देख सकते हैं। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि आपके जीवन में आपकी जो सुख की स्थिति है वो कैसी रहेगी, कितना सुख आपको मिलेगा, कितना सुख आपको नहीं मिलेगा। विशेषतः सुख मिलने के लिए ये वीडियो है, तो आप जान सकते हैं अपने सुख की स्थिति। अगर हम सुख की बात करते हैं कुंडली में, तो सुख देने वाले दो भाव होते हैं मुख्यतः। तो एक भाव होता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है, ये माता का भाव होता है, सुख का भाव होता है। तो सुख की स्थिति, सुख चाहे किसी भी प्रकार का हो, मन का हो, तन का हो, धन का हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, ये चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। और अगर हम दूसरा भाव की बात करें सुख की, तो यहाँ पर ये सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव भी कहीं ना कहीं सुख के भाव में ही गिना जाता है। ये जो दो भाव होते हैं ये माया के भाव होते हैं। ये व्यक्ति के जीवन में माया, इल्यूजन या मोह की चाह जो रखते हैं, जो मोह होता है, उसको दिखाते हैं ये दो भाव। अब हम कुछ ऐसे ज्योतिषीय सूत्र या ज्योतिषीय योग के बारे में जानेंगे जिनसे आपको पता लगेगा। आप अपनी कुंडली में उन योगों को मिलाइएगा, अपनी कुंडली खोलिए और उनको मिलाइएगा कि आपकी कुंडली में कितने सूत्र या कितने जो योग हैं वो आपकी कुंडली में मिल रही हैं और आपकी सुख की स्थिति बन रही है। अगर जितने अधिक मिलेंगे उतना अधिक सुख प्राप्त होगा, जितने कम मिलेंगे उतना कम होगा, लेकिन सुख प्राप्त होगा, सुख की स्थिति रहेगी। अगर एक भी नहीं मिलेगा तो फिर ये चिंता का विषय हो सकता है सुख के बारे में कि सुख आपको मिले ना मिले किसी भी प्रकार का। तो पहले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, ये चतुर्थ भाव है और चतुर्थ भाव को अगर यहाँ गुरु देखते हैं, कहीं से भी गुरु देखते हो, गुरु की दृष्टि अगर चतुर्थ भाव पर पड़ती है, चाहे कहीं से भी पड़े, तो ये अपने आप में व्यक्ति को दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख पाएगा और ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत बेचैनी नहीं होगी किसी भी चीज़ को लेकर। उसको जितनी भी चीज़ मिलेगी वो उसमें उतना संतुष्ट रहने की या संतुष्ट होने की स्थिति में रहता है, मतलब खुश रहता है वो। उसके जीवन में बहुत बेचैनी, मन में बेचैनी नहीं रहती है, क्योंकि गुरु यहाँ पर आध्यात्मिकता को देते हैं। तो आंतरिक शांति को यहाँ पर ये दिखाते हैं। अगर शुक्र है, शुक्र भी चतुर्थ भाव को देखते हैं, तो ये भी व्यक्ति के जीवन में सुखों को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिकता की नहीं होती है, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं की सभी प्रकार की प्राप्ति होती है। चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव को देखते हैं तो भी व्यक्ति के जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है, व्यक्ति सुखी होता है। और विशेषतः चंद्रमा शुक्ल पक्ष के आसपास का होना चाहिए, मतलब शुक्ल पक्ष का हो, पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा हो, तो ये श्रेष्ठ होता है, व्यक्ति को जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, कुंडली में ये होता है लग्नेश, ये होता है लग्नेश, और लगन का स्वामी कुंडली का सर्वे सर्वा होता है। जब लगन का स्वामी चतुर्थ में आकर बैठ जाता है तो भी ये व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को सुख की दिखाता है कि मतलब ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी सुख उसको प्राप्त होता है, सुखी ऐसे व्यक्ति का जीवन होता है। क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन है, व्यक्ति का जो खुद है, व्यक्तित्व है, वो सुख से जुड़ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को सभी सुख सुविधाएं और सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अगले की हम बात करते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रहों के बीच में हो और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो, मतलब पूर्णिमा के आसपास का हो। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर मान लो शुक्र लिखा है, यहाँ पर गुरु है, ये स्थिति कुंडली में बन सकती है। और अगर बीच में चंद्रमा है और चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास का है, तो ये भी व्यक्ति के जीवन में पूर्ण सुख को दिखाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुख, विशेष रूप से मानसिक
और आर्थिक और पारिवारिक हर प्रकार के सुख यहाँ पर प्राप्त होने की स्थिति बनती है। ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन बनता है जब चंद्रमा दो शुभ ग्रहों के बीच में हो, चंद्रमा शुभ ग्रह हो, तो ये स्थिति भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति होती है। सुख जरूर व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, ये चाहे किसी भी भाव में बने, लेकिन चंद्रमा दो शुभ ग्रहों के बीच में हो और चंद्रमा शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के आसपास का हो। अगले की हम बात करते हैं। देखिए ये चतुर्थ भाव का स्वामी है, ये चतुर्थ भाव का स्वामी है, ये मतलब ये चतुर्थ भाव है और चतुर्थ भाव में कोई ना कोई राशि जरूर लिखी होगी और वो उसका स्वामी होगा। तो चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु के साथ हो, शुक्र के साथ हो तो व्यक्ति को जीवन में सुख प्राप्त होता है, पाप ग्रह से दृष्ट ना हो। चतुर्थ भाव का स्वामी उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण हो, तो ये भी अपने आप में अच्छा दिखाता है कि व्यक्ति सुखी होता है, जीवन में सभी प्रकार का सुख विशेषतः व्यक्ति को प्राप्त होता है। और देखिए ये चतुर्थ भाव है और चतुर्थ भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में शुभ ग्रह की राशि में हो तो भी व्यक्ति को जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है, सभी सुखों की प्राप्ति मतलब होती है। नवमांश कुंडली में अगर चतुर्थ भाव का स्वामी शुभ ग्रह की राशि में हो तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति होती है सुख को दिखाने की। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुखों की मात्रा अधिक होती है। कुंडली में अगर आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में 12 नंबर लिखा हो और यहाँ पर शुक्र लिखा हो, मतलब शुक्र उच्च राशि में हो, मीन राशि में हो और 10 से 20 डिग्री के बीच में हो, तो ये अपने आप में दिखाता है कि व्यक्ति जीवन में सुखी होता है और भूमि भवन वाहन का विशेष सुख मिलता है और एक से अधिक वाहन का सुख भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। ये भी अपने आप में सुख की स्थिति को दिखाता है। मतलब अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो सुख की स्थिति कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सुख नहीं मिलता है, सुख तो मिलता है लेकिन कम मिलता है, थोड़ा प्रॉब्लम भी होती हैं और सुख भी मिलता रहता है। लेकिन जब पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होती तो व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम ना मात्र होती हैं, ना आगे बिल्कुल बराबर होती हैं और सुख स्थिति अधिक होती है। तो ये स्थिति यहाँ पर होती है। कुंडली में ये चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। अगर लगन में हो, नवम में हो, पंचम में हो, सप्तम में हो तो ये अपने आप में अच्छा होता है, बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर होती है। ये लगन में हो, पंचम में हो, अगर दशम में भी हो और एकादश में भी हो तो इन सब भाव में हो चतुर्थ भाव का स्वामी तो साधारणतः ये नियम होता है कि व्यक्ति जीवन में सुखी होता है। और अगर ऐसी स्थिति है और चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी है और चंद्रमा शुभ ग्रह के आसपास है या शुभ ग्रह के साथ है तो व्यक्ति जीवन में 100% सुख होता है, चाहे उसके पास धन कम हो लेकिन वो सुखी होता है। टेंशन फ्री जीवन ऐसे व्यक्ति का होता है। कुंडली में अगर लगन, ये लगन होता है, लगन को चतुर्थ का स्वामी मतलब ये चतुर्थ का स्वामी है, ये सप्तम में बैठकर लगन को देखे तो भी व्यक्ति सुखी होता है। और यहाँ पर ये अच्छी स्थिति है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन भी सुखी होता है और व्यक्ति का जीवन भी सुखी होता है, तो ये भी अपने आप में अच्छी स्थिति का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आप देखिए काफ़ी सारे ये कॉम्बिनेशन है, काफ़ी सारी स्थितियाँ सुख के बारे में बताई गई हैं। सुख चाहे भूमि का हो, भवन का हो, वाहन का हो, परिवार का हो, धन का हो, तन का हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, सभी सुखों की स्थिति आप इस प्रकार देख सकते हैं। कुंडली में अपनी खोलकर इन सभी योगों को मिलाएं और देखें कि किस प्रकार की स्थिति आपकी है और किस प्रकार की स्थिति आपको जीवन में मिल रही है। तो ऐसी स्थिति देखकर आप कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।